पुनर्जन्म ये एक ऐसी अनसुलझ रहस्य है जिसका आज तक ना कोई सबूत और ना ही कोई जवाब मिला है। लेकिन क्या सच में कोई सबूत नहीं मिला है? हालांकि साइंस के पास इसकी गैर मौजूदगी का कोई गहरा सबूत नहीं है, लेकिन साइंस ये भी तो कहता है कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और अगर ऐसा है तो फिर हमारे मारे जाने के बाद हमारे सोल का, हमारे एनर्जी का क्या होता है? क्या हमारे मरने के बाद हमारे सोल फिर से जन्म लेता है? दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अद्भुत पुनर्जन्म के किस्से सुनाएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो पुनर्जन्म के होने का पुख्ता सबूत देता है। मिस्टर जॉन एंड मिसेस फ्लोरेंस पोलॉक इंग्लैंड के एक छोटे से शहर हेक्सहैम में रहते थे। साल 1957 की 5 मई उनकी तो ट्विन चाइल्ड 11 साल की जोआना एंड 6 साल की जैकलिन और इन दोनों की एक दोस्त एंटोनी एक साथ गाड़ी में चर्च की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही वो कार की एक्सीडेंट हो गई और उसी वक्त जोआना और जैकलिन की मौत हो गई। और एंटोनी जो कि सिर्फ 9 साल का एक लड़का था, वो भी इस हादसे के चलते गुजर गए। जाहिर सी बात थी, इस हादसे में मिस्टर एंड मिसेस पोलॉक को गहरा दुख पहुंचा। लेकिन सिचुएशन जब थोड़ा थोड़ा सही होने लगा तो उन्होंने फिर से एक बेबी लेने के बारे में सोचने लगे। और 4 नवंबर 1958 में मिसेस फ्लोरेंस पोलॉक एक और बार ट्विन गर्ल चाइल्ड का जन्म दिया, जिनका नाम दिया गया जेलियन और जेनिफर। लेकिन ये खुशी एक रहस्यमय घटना में बदलने लगा जब मिस्टर एंड मिसेस पोलॉक ने ये नोटिस किया कि जेलियन की गाल में और जेनिफर की फोरहेड पे एक बर्थ मार्क है जो उनकी 1 साल पहले गुजरी हुई 2 बेटी जैकलिन और जोआना से मिलती है। जब जेनिफर और जेलियन 3 साल के हुए तब इन दोनों बच्ची ने उन दोनों की पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगे। यहाँ तक कि वो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस पोलॉक के 2 गुजरे हुए बेटी की मौत हो गई थी वो तक पहचान लिया। और ये दावा करने लगी कि पिछले जन्म में उनका मौत वहीं पे एक कार एक्सीडेंट के चलते हुआ था। तो क्या जोआना और जैकलिन ही 1 साल बाद जेलियन एंड जेनिफर के रूप में वापस जन्म लिया था? ये आप ही डिसाइड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस घटना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। शांति देवी जो कि दिल्ली में 1926 में जन्म ली थी, उन्होंने 4 साल की उम्र में कुछ ऐसे किस्से बताने लगे जो सुन के सब हैरान हो गए। वो ये बताने लगे कि आज की उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा में उनके हस्बैंड और एक बेटा रहता है। वो ये भी बताने लगे कि 10 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। अब सब लोगों की तरह आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि एक 4 साल की बच्ची ने ये सब कुछ कहा है तो ये शायद उसकी माइंड की ख्याल होगा। लेकिन नहीं, कहानी ये पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इस कहानी पे ट्विस्ट तब आता है जब छोटी सी शांति देवी के स्कूल में एक टीचर ने एक दिन उनसे उनकी हस्बैंड के बारे में पूछने लगे, जिस हस्बैंड के होने की दावा वो करती थी। इसके जवाब में शांति देवी ने कहा कि उनकी हस्बैंड का नाम है पंडित केदारनाथ चौबे। उन्होंने टीचर को ये भी बताया कि उनकी हस्बैंड गोरे थे, चश्मे पहनते थे और उनकी दुकान मथुरा की द्वारकाधीश टेम्पल के सामने थी। टीचर ने मथुरा में ऐसे लोग की खोज करने लगी तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज मिला। टीचर ने उनको इस बारे में एक चिट्ठी लिखा, जिसके जवाब में चौबे जी ने यह कंफर्म किया कि हाँ, 9 साल पहले उनकी पत्नी लुगी देवी की उनकी बेटे के जन्म देने के 10 दिन बाद मौत हो गया था। इससे कुछ दिन बाद केदारनाथ चौबे जी ने खुद दिल्ली आया और उनकी बड़े भाई के नाम से खुद को शांति देवी के सामने इंट्रोड्यूस करने लगा। लेकिन शांति देवी उसी वक्त उनको पहचान गई और उनको अपनी हस्बैंड बताने लगे। इस घटना में चारों ओर चलबली छा गई कि तभी स्वयं गांधी जी ने एक कमेटी बनाई इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो कमेटी ने 15 नवंबर 1935 को शांति देवी के साथ मथुरा आए तो शांति देवी ने चौबे फैमिली के कुछ मेंबर्स को तुरंत ही पहचान लिया और उनकी पिछले जन्म को लेके हर एक दावा सच साबित होने लगा। फाइनली 1936 में गांधी जी की बनाई हुई कमेटी ने इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पेश की है।
और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि शांति देवी वाकई में लुगली देवी की पुनर्जन्म है। इस घटना के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके आप पूरी घटना को पढ़ सकते हैं। यूएस के सिनसिनाटी शहर में जन्म लेने वाले लुक रुएमन नाम का एक 2 साल के लड़के ने अचानक से ये बोलने लगा कि वो पैम है। जब उसकी माँ ने उसको पूछा कि ये पैम कौन है तो उसने कुछ ऐसा बोला कि उसकी माँ हैरान हो गई। 2 साल के लुक ने ये बोला कि वो पिछले जन्म में पैम नाम की एक लड़की थी। उसने ये भी बोला कि पैम को उनके बाल बड़े पसंद थे और तो और पैम को इयररिंग्स की भी काफ़ी शौक था। और जब लुक की माता पिता ने उसको उसकी पास्ट लाइफ के बारे में और पूछताछ करी तो उसने जवाब दिया कि उसकी मौत आग लगने की वजह से हुई था और वो एक ब्लैक वुमन थी और वो शिकागो में रहती थी। लुक के पेरेंट्स जब अपनी 2 साल की बेटे की ये कहानी की जांच करने लगे तो उन्हें ये पता चला कि साल 1993 में शिकागो शहर में स्थित पैक्सटन होटल में आग लगने की वजह से पैम रॉबिन्सन नाम की एक ब्लैक वुमन की मौत हो गई थी। लुक के माता पिता काफ़ी हैरान थे और जब उन्होंने पैम रॉबिन्सन की एक फ़ोटो को कुछ और फीमेल्स की फ़ोटो के साथ मिला के लुक को दिखाए और उसको बोला कि वो पैम को आइडेंटिफाई करे तो लुक ने तुरंत पैम रॉबिन्सन की फ़ोटो पहचान ली। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में पैम रॉबिन्सन ही लुक रुएमन के नाम से दोबारा जन्म लिया था? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शायद आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स शायद आपको नहीं पता होगा वो हम अपनी वीडियोस के जरिए इस चैनल पे लाते रहते हैं और इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। दोस्तों ये कहानी है जेम्स मैडिसन लेनिनगर की, जिसके साल 1998 की अप्रैल 10 को सैन फ्रांसिस्को में जन्म हुआ था। लेकिन लेनिनगर जब बस 2 साल का था तब से ही उसको अजीब अजीब डरावने सपने आने लगे। एक दिन ऐसे ही जब लेनिनगर रात को सो रहा था तो वो नींद में बोलने लगा, एयरप्लेन क्रैश, प्लेन ऑन फायर, लिटिल मैन कांट गेट आउट। लेनिनगर की मम्मी जब उससे इस बारे में पूछने लगे तो उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम जैक लर्सन था। वो अमेरिकन एयरफोर्स में थे और नाटोमा नाम की एक जगह पे वर्ल्ड वॉर 2 के चलने के दौरान एक जापानीज प्लेन ने उसकी प्लेन को मार गिराया था और वहीं पे उसकी मौत हो गई थी। लेनिनगर की पापा ने जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें ये पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय इवो जिमा ऑपरेशन के समय जैक लार्सन नाम का एक पायलट को एक जापानीज पायलट ने मार गिराया था और वहीं पे वो पायलट की मौत हो गई थी। यानी कि लेनिनगर की बताई हुई कहानी सच निकला। तो क्या ये मान लिया जाए कि जैक लार्सन ही जेम्स लेनिनगर के नाम से दोबारा जन्म लिया था? अब आपको बताऊंगा हाल ही में हुआ एक घटना के बारे में। हरियाणा की जिंद जिले के जलालपुर गला गांव में जन्म लेने वाले लाविश 2 साल की उम्र से ही अपने पिछले जन्म की घटना बताने लग जाता है। उसके घर वालों का यह भी दावा है कि बहुत कम उम्र से ही लाविश उसके घर से 7 किलोमीटर दूर एक गांव रामरा का नाम बोलने लगता है। जब लाविश 2.5 साल का हुआ तो वो रामरा गांव जाने के लिए बहुत जिद करने लगा। लाविश के घर वालों के मुताबिक लाविश ने रामरा गांव का नाम बोलने लगा था, जिस गांव में कुछ साल पहले संदीप नाम की एक लड़का था जिसकी मौत हो गई थी और लाविश उस संदीप के घर जाने का जिद करता था। और यही नहीं बल्कि लाविश खुद को संदीप होने का दावा करता था और संदीप के घर वालों को अपनी घर वालों होने का दावा करता था। एक दिन जब लाविश की दादाजी ने उसको रामरा लेके गए तो लाविश ने खुद ब खुद संदीप के घर का रास्ता पहचान लिया और तो और संदीप के घर वालों को भी उसने पहचान लिया। अब सवाल यही पे उठता है कि एक 2.5 साल का बच्चा कैसे एक अनजाने परिवार को पहचान सकता है? कैसे उसने एक ऐसे गांव का रास्ता पहचान लिया जहां पे वो कभी गया ही नहीं? जब न्यूज़ नेशन की रिपोर्टर ने इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए लाविश के घर पहुंचे तब ये सब किस्से सुन के वो भी हैरान हो गए। हैरानी की समाप्ति यहीं पे नहीं होता। जब न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर ने लाविश को लेके रामरा गांव गए तब लाविश ने उनको हैरान करते हुए खुद रामरा गांव के रास्ता बताने लगे। लाविश ने संदीप की फोटो
और उसके घर वालों को भी पहचान लिया। न्यूज़ नेशन की रिपोर्टर ने और भी आश्चर्यचकित हो गया जब लाविश ने वो जगह भी पहचान लिया जहाँ पे साल 2006 में करंट लगने की वजह से संदीप की मौत हो गई थी। लविश की पुनर्जन्म का ये आश्चर्यजनक कहानी क्या एक सजवा है या सच, वो आप डिसाइड कीजिए। और इस किस्से को और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। दोस्तों ये तो गया ही कुछ घटनाएं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे घटनाएं हैं जो एक वीडियो में कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। इन कंक्लूजन में यही बताना चाहूँगा कि भले ही साइंस के पास पुनर्जन्म का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन साइंस ये भी कहता है कि PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जरिए किसी को हिप्नोटाइज करके उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जाना जा सकता है। PLR के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि ये वीडियो पास्ट लाइफ होने की कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे किस्से बताने की कोशिश है जिससे पुनर्जन्म की दावा और भी गहरा होता है। ऑन दैट नोट इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।